अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं make.com का ट्यूटोरियल। ठीक है, ये अब वो ना एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर एडवांस की तरफ मूव करेंगे और इसमें हम सब कुछ स्टार्ट से लर्न करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने ये एक प्रेजेंटेशन नहीं, हम इससे स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड विद make.com। तो सबसे पहले समझते हैं make.com है क्या। make.com एक नो कोड प्लेटफॉर्म है ऑटोमेशन के लिए। अब नो कोड प्लेटफॉर्म क्या होता है? नो कोड प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जिसमें आपको कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और आप ऑटोमेशन बना सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। जिन्होंने पहले वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता देता हूँ। ये एक सिनेरियो है जिसमें कोई भी हमने कोडिंग नहीं की हुई, सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। और ये क्या करता है, ये एक वॉइस एजेंट के साथ कनेक्ट है। वॉइस एजेंट एक ऐसा एआई एजेंट है जो आपसे वॉइस कॉल्स वगैरह हैंडल करता है आपकी। तो उसके लिए बनाया है। इसमें है चेक अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी चेक करता है आपके कैलेंडर के साथ। तो ये देखें, ये बिल्कुल ऑटोमेट हुआ हुआ है। मॉड्यूल, इन सब को मॉड्यूल्स कहते हैं। तो ये मॉड्यूल्स के साथ चल रहा है और इसमें कोई भी हमने कोडिंग नहीं की हुई, इसलिए ये नो कोड है। ठीक है। अब एक और प्लेटफॉर्म होता है, उसको कहते हैं लो कोड। लो कोड में होता है आपको थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ती है, फिर ऑटोमेशन बनती है। तो जो make.com है ये नो कोड प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है गेट कंपेयरिंग make.com। अब कंपैरिजन में make.com के जो आपके आता है वो जैपियर आता है। वेब जैपियर इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ये मेक है नो कोड प्लेटफॉर्म्स में, और फिर N8N है। अब ये इजी टू टेक्निकल भी इसी तरह ही है। ठीक है। और ये जो ऑटोमेशन टूल्स हैं इनमें ये प्राइस वगैरह है, ये ऑपरेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें इसकी आती हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, सिर्फ यही टूल्स नहीं है ऑटोमेशन के, ऑटोमेशन के और भी बहुत सारे टूल्स हैं। अब जैपियर जो है वो सबसे कॉस्टली है, लेकिन जैपियर सबसे इजी भी है। जैपियर के पास ये आप देख सकते हैं 6000 प्लस कनेक्टर्स हैं, इनके पास 2000 हैं, यहाँ पे 500 हैं। डिफ़िकल्टी आप देख सकते हैं, इसकी डिफ़िकल्टी, इसकी और इसकी। जैपियर इसीलिए सबसे इजी है और सबसे कॉस्टली भी है। और जैपियर के पास इस टाइम मार्केट का जो पोर्शन है वो भी सबसे ज़्यादा है। आई थिंक सो 80% या 85% जो है वो जैपियर के पास है। और इसमें अब ये कंपैरिजन इन सब का है, ये बेसिक से तीन है। अब क्योंकि मेक और N8N को अभी फेम मिल रहा है, ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, तो ये भी बहुत जल्द चल जाएगा। हम make.com पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ N8N की एक और बात बताता हूँ कि N8N ओपन सोर्स है, ये सबसे चीप है। और इसको ना आप अपने सिस्टम के ऊपर भी होस्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने इसे कंप्यूटर के ऊपर सेटअप करके आप कंप्यूटर के ऊपर बना सकते हैं चीज़ें। तो इस तरह ये N8N काम करता है। तो ये ऑटोमेशन टूल्स हैं में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है, अब की टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि अब हमने लर्निंग करनी है। तो की टर्मिनोलॉजीज़ में आपके पास सिनेरियोज आते हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, कनेक्शंस आते हैं, वेब हुक्स हैं, ट्रिगर्स हैं एंड ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिनेरियोज की। एक पूरे ऑटोमेशन को एक सिनेरियो कहते हैं। अब एक पूरे ऑटोमेशन से ये मुराद नहीं है कि आप कहते हो कि मैं एक जगह पे वॉइस कॉल करूं और मेरी अपॉइंटमेंट सेटअप हो जाए। ये पूरा एक सिनेरियो नहीं है। इसमें अब सिनेरियोज डिवाइड होंगे। इसमें अब मैंने जो एक अपॉइंटमेंट सेटअप का बनाया था उसमें सबसे पहले ये था कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है हमारा, वो किस टाइम की अपॉइंटमेंट चाहता है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल भी है या नहीं। तो ये एक सिनेरियो बन गया उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। वो ये है, ये अवेलेबिलिटी चेक करता है। अगर वो अवेलेबल है, वो टाइम टाइम स्लॉट जो क्लाइंट को चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्लिनिक में है कि इस टाइम पे डॉक्टर इस पेशेंट को चेक कर रहा है, तो वो टाइम तो अवेलेबल नहीं ना होगा, वो कोई और टाइम सजेस्ट करेगा। अगर वो टाइम अवेलेबल है तो अवेलेबिलिटी का सिनेरियो हो गया। फिर हम बुकिंग की तरफ जाएंगे, वो स्लॉट बुक करेंगे और फिर कंफर्मेशन कर देंगे। तो तीन सिनेरियोज में ये काम डिवाइड होगा। ये इससे भी ज़्यादा अगर आपका जो सिस्टम है, रिक्वायर्ड सिस्टम, वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो और ज़्यादा सिनेरियोज में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह सिनेरियोज में हम आते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो हो गया। दूसरा हो गया मॉड्यूल। ये एक सिंगल जो है ये एक मॉड्यूल है, ये भी एक मॉड्यूल है, ये भी, ये सारे एक एक मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स में अब
मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि हर मॉड्यूल की अपनी फंक्शनैलिटी है। वेब हुक जो है ये आपका डाटा पिक करती है, ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं। ग्रॉक एक चैट मॉडल है एआई का, तो ये एआई के तौर पे काम करेगी। जेसन जो है वो आपके डाटा को जेसन फॉर्मेट में लेके आती है। टूल्स में हम ये आई थिंक सो वेरिएबल्स, हाँ, ये डे ऑफ द वीक और इसको हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। राउटर जो है वो ये भी एक मॉड्यूल है जो आपको इफ एल्स की जो है फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन अगेन जेसन एंड ग्रॉक एंड वेब हुक, ठीक है। तो ये गूगल कैलेंडर ये भी मॉड्यूल्स हैं और इनके अलावा भी बहुत से मॉड्यूल्स हैं, तो ये एक एक मॉड्यूल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्शंस। अब कनेक्शंस क्या होते हैं? कनेक्शंस ये होते हैं कि आपने ग्रॉक ऐड कर लिया और ग्रॉक को यूज़ नहीं कर सकते, ग्रॉक के साथ आपने कोई ना कोई कनेक्शन बनाना है। अब ग्रॉक के साथ मेरा कनेक्शन ये है, ये मैं कनेक्शन बनाता हूँ। कनेक्शन क्या है जी? मैं इसको एपीआई की देता हूँ कि ये तुम्हारा एपीआई है, और फिर जब यहाँ से कोई भी चीज़ परफॉर्म होगी ग्रॉक के सर्वर पे जाएगी। तो ग्रॉक, अगर आप ग्रॉक चलें, ग्रॉक है फ़िलहाल, लेकिन हम ओपन एआई वो चैट जीपीटी को ले लेते हैं। चैट जीपीटी पेड है, यानी आप उसके साथ कोई भी काम करना चाहेंगे तो वो पैसे लेता है। आप कोई भी रिक्वेस्ट करें, उसको सेंड करें, वो उसको प्रोसेस करेगा और आपको रिस्पांस देगा, तो वो उसके पैसे लेता है। तो यहाँ पे आप फिर उसका कनेक्शन बनाएंगे, एपीआई की देंगे, फिर जब आपकी रिक्वेस्ट वेब हुक से यहाँ आएगी तो ये चैट जीपीटी के सर्वर पे जाएगी। चैट जीपीटी के सर्वर पे अगर आपने चैट जीपीटी को पैसे दिए हुए तो वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और फिर आपको रिस्पॉन्स देगा। समझिए बात? तो कनेक्शन इसलिए बनते हैं कि हर चीज़ फ्री नहीं है। अब ग्रॉक मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये फ्री हो जाता है, लेकिन हर सिनेरियो में ग्रॉक तो बेस्ट नहीं ना परफॉर्म करता। आपको कहीं ना कहीं चैट जीपीटी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप कल को एजेंसी में काम करें या कल को किसी एजेंसी को आप स्टार्ट करते हैं या आप किसी के लिए ऑटोमेशन बनाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं ग्रॉक यूज़ करूँगा, ये फ्री है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म किसी एक चीज़ में बेस्ट है। अब चैट जीपीटी जो है वो टेक्स्ट बेस्ड जो आपके रिस्पॉन्सेज है उनको बेहतरीन परफॉर्म करती है। अब टेक्स्ट बेस्ड को भी चलिए छोड़े, हम आजकल जो वो जिबली आर्ट का चल रहा है उसके लिए लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। अब वो जो गिबली आर्ट है वो बनाने के लिए आप ग्रॉक नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने एक ऑटोमेशन बनानी है कि यूज़र इनपुट दे और उसको जिबली आर्ट मिल जाए, यानी कोई चैट जीपीटी पे नहीं जाना चाहता, आप छोटा सा ऑटोमेशन बना लेते हैं और एक वेबसाइट पे होस्ट कर देते हैं। उसके लिए ये है कि आप यूज़र से लोगे, अपनी पिक्चर अपलोड करो, आप चैट जीपीटी को दोगे, फिर चैट जीपीटी तब परफॉर्म करेगा जब आप पैसे दोगे उसे, क्योंकि वो एपीआई को ऐसे नहीं फैसिलिटेट करता। ठीक है, तो मॉड्यूल्स में कनेक्शंस का काम जो होता है ना, वो आपकी यहाँ पे मॉड्यूल को मेन सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। तो उस कनेक्शन को वो जो कनेक्शन होता है ना, वही कनेक्टर है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट है वेब हुक्स। वेब हुक्स का क्या काम है? वेब हुक्स ना आपकी, समझ लें आप डाटा लेती हैं कहीं से। अब वेब हुक जो है वो हर चीज़ से भी डाटा नहीं ले सकती। आप उसके लिए बनाएंगे कि आपने किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना है। अब वेब हुक, वेपी जो है वेब हुक प्रोवाइड करता है। अब ना मैं आपको वेब हुक की ना एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और इसमें ना वेब हुक और एपीआई ना दोनों एक तरह से काम करती हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। और एक तरह से काम करती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एपीआई जो है ना वो आपके ना यहाँ से, आपका एक सॉफ्टवेयर है वहाँ से आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो एपीआई से जाएगी, यानी वो जाने वाला काम जो है वो एपीआई का है। यानी अब यहाँ पे हूँ ना मैं, और ग्रॉक में मैं कोई डाटा देता हूँ तो ग्रॉक यहाँ से डाटा लेके जाएगा अपने सर्वर पे और वो वहाँ पे प्रोसेस करेगा और वापस देगा। तो ये जो काम है ना ये एपीआई का काम होता है, वो डाटा लेके जाती है। जो वेब हुक का काम है ना वो डाटा मांगती है। वेब हुक सिर्फ आपका डाटा रिट्रीव करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जगह पे सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हैं या कोई कोर्स बाय कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप एक जगह पे कोर्स बाय कर रहे हैं, एक वेबसाइट पे कोर्स बाय कर रहे हैं, और उसी में ही आपके पास ना उन्होंने पेमेंट गेटवे के तौर पे स्ट्राइप लगाया हुआ है कि यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालो, आपको कोर्स मिल जाएगा अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुई। आप वो कार्ड की डिटेल्स डालते हो, जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हो आपको वेबसाइट का नोटिफिकेशन आता है जी आपको कोर्स मिल गया। ये इन ए मैटर ऑफ सेकंड्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्राइप है ना वो डाटा सेंड करता है सर्वर को। काम क्योंकि स्ट्राइप के ऊपर हो रहा है, तो वो आपके सर्वर को सेंड करता है आपकी वेबसाइट को कि इस बंदे ने चीज़ ले ली है, इसकी प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें सेंड कर दो। तो यानी आपकी वेबसाइट को डाटा मिला है, रिट्रीव हुआ है किससे? दूसरे सर्वर से। इसमें दूसरा सर्वर स्ट्राइप है। तो वेब हुक जो है वो डाटा लेती है। अब यहाँ पे ये जो वेब हुक है ये वेपी के साथ कर रही है।
तो क्या करिए, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अगर ये ऑन हो जाता है तो हाँ, ये वेटिंग फॉर डाटा, ये वेट फॉर डाटा का रही है कि जी अभी मेरे पास डाटा आएगा, अभी मेरे पास डाटा आएगा। तो ये जो इन्होंने वेब हुक का हमारे पास यहाँ पे लिंक है, इसको हम स्टॉप करते हैं। ये लिंक मैंने वेब में ऐड किया हुआ है, और जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और ये डाटा रिट्रीव करने के लिए वेट करती है, तो वो वेट करती है कि जैसे ही उस लिंक पे कोई डाटा आएगा ना, मैं डाटा ले लूँगी। तो वेब हुक डाटा लेने के लिए काम होती है, और वेब हुक जो है वो आपके तकरीबन हर जगह यूज़ होती है। आपका स्लैक है, आपका डिस्कॉर्ड है, आपका वेपी है, आपका जी अमेज़ॉन है, आपका AWS है, कुछ भी है, वेब हुक हर जगह काम करती है। ठीक है, तो ये आपकी वेब हुक हो गई। और नेक्स्ट है आपके ट्रिगर्स और ऑपरेशंस। सबसे पहले ट्रिगर्स पे आते हैं। ट्रिगर आपके ये हैं कि आप कब स्नैरियो रन करना चाहते हो, इमीडिएटली रन करना चाहते हो, आप एट रेगुलर इंटरवल्स करना चाहते हो, वंस एवरी डे, ये आपके जो है ट्रिगर्स हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप समझें तो, और ये कॉस्ट वाइज भी बहुत लाजमी है। अब यहाँ पे मेरे पास किसी डाटा में आउटपुट नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये एक बार डाटा रन होता है ना, जब एक बार ये परफॉर्म करता है, तो वो क्या करता है कि ये ना परफॉर्म करता है ऑपरेशंस में। हो सकता है आपका एक मॉड्यूल तीन चार पांच ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो, और वो परफॉर्म करने के बाद एक बार आपका वो मॉड्यूल अपना काम पूरा करे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से ग्रॉक अगर जाता है, ये चेक अवेलेबिलिटी को ही हम लेके चलते हैं। चेक अवेलेबिलिटी में हम ग्रॉक के पास आए, ग्रॉक जो है वेबहुक से डाटा लेता है, अपने सर्वर को भेजता है, AAU से प्रोसेस करके वापस भेजती है। तो हो सकता है ये डाटा हमें एक ऑपरेशन में मिले, दो में मिले, तीन में मिले, आई डोंट नो। और सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं गूगल कैलेंडर पे। फॉर एग्जाम्पल, चेक अवेलेबिलिटी में ग्रॉक हमें कहता है कि सुबह 9 से 5 बजे तक ना आपकी सारी जो है टाइमिंग फ्री है। तो हमारे पास क्या, गूगल कैलेंडर में ऑपरेशन एक आएगा कि जी हाँ सब कुछ फ्री है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 बजे से 2 बजे तक एक क्लाइंट की बुकिंग हो, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा 9 से 1 बजे तक फ्री है और 2 से 5 बजे तक फ्री है। तो वो हमें दो ऑपरेशंस देगा यहाँ पे। तो ये दो ऑपरेशंस हो गए। और जो आपका ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपको ना ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशंस कॉस्ट करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर्स है इनमें। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया हो कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हम प्राइसिंग पे। ये है जी इनकी प्राइसिंग। हम फिलहाल फ्री पे आ गए हैं। प्रो पहले जो था वो ट्रायल वर्जन के तौर पे make.com देता था, जो कि मैं यूज़ भी करता रहा हूँ, और आपको मैं कहता भी रहा हूँ कि अभी टाइम है लर्न करें। अब इन्होंने वो ट्रायल वर्जन ख़त्म कर दिया प्रो का, अब हम फ्री में ही हैं। और आप इसमें देख सकते हैं 1000 ऑपरेशन पर मंथ के आपको से मिलते हैं। अब 1000 में आप क्या करते हैं, फर्स्ट करें हम इसी को लेके चलते हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक दो दो चार छः सात आठ 9 10 11 12 13 14 15 20 के राउंड अबाउट ऑपरेशंस यूज होते हैं इससे एक सिनेरियो में। लेकिन जब आप सिनेरियो बनाना शुरू करते हैं, आपको एरर्स भी आते हैं, आपके पास डाटा सही से नहीं आता, आप एआई को, जो एआई आपने यूज़ की है उसकी क्या कहते हैं उसको, जो आपका सिंटेक्स है उसको भी आप थोड़ा सा एडिट करते हैं, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 100 ऑपरेशन तो आपके वैसे ही एक सिनेरियो को सेट करने में यूज़ हो जाते हैं। तो उसी लिहाज से समझ लें कि फ्री हम कितने यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्री में और भी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। अब यहीं भी हम ओपन कर लेते हैं। हम आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। ये नो गुड प्लेटफॉर्म बिल्डर है, वेरी गुड, ठीक है। 1000 आपको 1000+ स्टैंडर्ड्स ऐप मिलती हैं, अनलिमिटेड यूजर्स हैं आपके, 2 एक्टिव स्नैरियोज। आप दो से ज़्यादा एक्टिव स्नैरियोज रख ही नहीं सकते। अब वो जो मैं आपको बता रहा था कि हम अपॉइंटमेंट सेटअप के लिए 3 स्नैरियोज बनाते हैं, तो हमें वो स्नैरियोज एक्टिव भी रखने पड़ेंगे अगर हम उसे चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो 3 की जगह हमें अलाउ ही 2 करता है एट अ टाइम, उसके बाद आपका एक स्नैरियो 5 मिनट से ज़्यादा लंबा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। आपकी फाइल साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंटरवल्स आपके 15 मिनट्स है। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें यहाँ पे और बेटर हो जाती हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है फ्री और में पेड में। लेकिन इंशाल्लाह हम फ्री को ही लेके चलेंगे। उसके अलावा आपके पास और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आप टीम्स में अपनी टीम ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये हूँ और ये मेरा ईमेल है।
सब्सक्रिप्शंस पेमेंट्स हैं कि आपने कितनी पेमेंट्स अभी तक की हैं। मैंने ये फ्री वर्जन लिया हुआ था, ये देखें, और जब उन्होंने पेड किया तो मैंने वो रिमूव कर दिया। इंस्टॉल्ड ऐप्स क्या होती हैं? इंस्टॉल्ड ऐप्स में ना आपको थर्ड पार्टी ऐप्स मिलती हैं, यानी मार्केट में ऐसी हैं, ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स बना के देती हैं, और अगर आपने उन ऐप्स को भी लेके आना है make.com में तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स ये हैं, वेरिएबल्स हैं, और इनकी ज़रूरत नहीं है। स्नैरियो प्रॉपर्टीज़, ये स्नैरियो फिल्टरिंग, ये भी फ़िलहाल हमारे काम की नहीं है। ठीक है। स्नैरियोज का होपफुली आपको समझ आ गया हो। अब आते हैं हम टेम्पलेट्स पे। आपको कुछ टेम्पलेट्स बनी बनाई मिल जाती हैं make.com पे, ऑब्वियसली पब्लिक हैं, और ये बहुत बेसिक लेवल की होती हैं, बहुत एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक लेवल की हैं, लेकिन ये है कि लर्निंग के लिए बेस्ट हैं। और उसके बाद टीम टेम्पलेट्स वो हैं जो आप बनाते हो। ठीक है। उसके बाद आपके मोर में डाटा स्ट्रक्चर, डाटा सोर्सेज, डिवाइसेस, कीज, वेब हुक्स, ये भी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, मैं ज़रा चेक कर लूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले तो make.com है क्या? ये एक नो कोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की, कंपैरिजन किया हमने कि make.com का बाकियों के साथ क्या फ़र्क आता है। ठीक, दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ हमने की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, जिसमें आपको सिनेरियो का पता चल गया, आपको मॉड्यूल्स का पता चल गया, कनेक्शंस का, वेब हुक्स का, ट्रिगर्स का, ऑपरेशंस का। ठीक है। अब और एट द एंड हमने प्राइसिंग को भी डिस्कस किया, और फिर हम डैशबोर्ड की तरफ मूव किया हमने, जिसमें हमने देखा है कि जी हमारे पास पब्लिक टेम्पलेट्स भी हैं, हम अपनी टीम्स बना सकते हैं, हम सिनेरियोज बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास लास्ट में एक और फ़ायदे की चीज़ है, वो ये है अकेडमी। अकेडमी क्या कर रही है? अकेडमी इन्होंने अपना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें आप फाउंडेशन, बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट सीख सकते हैं। पॉपुलर यूज़ केसेस हैं, मेक बंडल्स हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप make.com की अकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज़ करें और आप लर्न करें। ठीक है। तो make.com की ये आज की पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह और इस तरह की वीडियोस अब आती रहेंगी, हम make.com को साथ साथ लेके चलेंगे। अब लास्ट में मैंने एक आपसे बात करनी थी कि बहुत से भाई जो हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, यार मैं बिज़ी होता हूँ वीक डेज़ में, और यकीन माने मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, तो उसके बजाय आप मुझे ईमेल कर दें, वो बेटर है। या फिर अगर आप लोग कमेंट करें तो हम एक अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, जिसमें हम सारे मिल के एक दूसरे के साथ जो है शेयर किया करेंगे चीज़ें। ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ मैं तो नहीं हूँ ना जो लर्निंग साथ साथ कर रहा है, और भी मेरे बहुत सारे भाई हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, जिनसे मुझे पता होता है कि ये लर्निंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं दो तीन भाई हैं जिनसे माज़रत भी करना चाहता हूँ, जिनमें एक राजा असद हैं। उन्होंने मुझे कॉल्स किए, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, और मैं बिज़ी होने की वजह से कॉल्स नहीं अटेंड की, और मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर सका। तो यार बहुत बहुत माज़रत इसलिए। और एक और भाई हैं इंडिया से, उन्होंने मुझे मेल किए हैं, मैंने उनका रिस्पॉन्स आज देखा, और इंशाल्लाह उनको मैं फैसिलिटेट करूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम एक कम्युनिटी बना लेते हैं, टेलीग्राम पे बना लेंगे, या फिर कोई और इस तरह का प्लेटफॉर्म देख लेते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो लर्निंग कर रहा है, और कई भाई हैं जो मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं और वो भी प्रैक्टिस करते हैं और वो बनाते हैं। तो अगर हम एक कम्युनिटी बना लेंगे तो फिर हम अपने ब्लू प्रिंट्स उसमें शेयर करेंगे। हमारा इशू अगर एक भाई का आएगा और दूसरे भाई ने उसको रिजॉल्व किया होगा, तो वो उसको रिप्लाई कर देगा, और इस तरह हमारी लर्निंग स्पीड अप रहेगी, स्पीड अच्छी रहेगी। तो काइंडली इस बारे में ना आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।